मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, खाने देवे, तुझसे पैसा मांग के खाते हैं नहीं, तब तुझे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इस देश के सारे हिंदू इतने धार्मिक हैं कि पूरी दुनिया में इनके नाम का भजन चल रहा है। किसी कपड़ा फाड़ के उसको नंगे सड़क पे नहीं घुमाया जाता है, ये सब होली नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान जब पहली बार इस देश से बाहर सऊदीया उदिया जाता है उसको पता चलता है कि यार ये देश कितना महान है। अब राम वर्मा जो है बहुत बड़े पेंटर थे, तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की फोटो बना दी, पेटेंट करा लिया। भाई हर आदमी घर में मूर्ति तो बड़ी रख नहीं सकता, लेकिन फोटो आइडिया है, इसका अगर तुम इस्तेमाल करना जान गए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। सारा काम इसका है। मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, खाने देवे, तुझसे पैसा मांग के खाते हैं नहीं, तब तुझे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं खाना चाहिए भाई साहब, जानवर नहीं काटना चाहिए। तो तुमने अपने भाई की संपत्ति मार ली, वो भाई की संपत्ति मार ली, वो गुनाह नहीं है। मुसलमानों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे इस देश के सारे हिंदू इतने धार्मिक हैं कि पूरी दुनिया में इनके नाम का भजन चल रहा है। वो यादव जी कथा कर रहे थे, उनकी चुटिया ही काट दी। ये धर्म है, अपना पता नहीं है, दूसरे का ठेका ले रखा है। बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करें क्या? पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के इसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। पानी ले लो, एक बाल्टी पानी रख लो बगल में, पानी ले लो। और इसी बीच सेंट्रल एशिया में एक बहुत खतरनाक आदमी पैदा हो गया था, तैमूर लेम, करीना कपूर का बेटा नहीं, उसके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं। तैमूर नाम नहीं रखना चाहिए तो गंगाधर द्विवेदी रख दे, उसकी मर्जी, चाहे जो नाम रखे, तुझे क्या लेना देना? हर आदमी की मर्जी है। भाई कोई अपने लड़के का नाम रख दे ब्लैक पांडे, अब तुमसे क्या लेना देना है यार? उसको उसकी अपनी मर्जी है। वो हिंदुस्तान की तरफ उसको पता चला कि हिंदुस्तान का कोई रखवाला नहीं है, पैसा बहुत है। तो महमूद गजनी जब हिंदुस्तान आया तो उसने किसको लूटा? हिंदू मंदिरों को। और तैमूर जब हिंदुस्तान आया तो उसने किसको लूटा? मुसलमानों को। तैमूर को ये थोड़ी पूछा कि क्या नाम है, श्यामलाल, बोला मार डालो। तुम्हारा सलमान, अरे बोले अस्सलाम वालेकुम, छोड़ दो इसको। इस कंट्री में बाहर से जो भी आया उसने सबको मारा। हिंदुस्तान का मुसलमान जब पहली बार इस देश से बाहर सऊदीया उदिया जाता था उसको पता चलता है कि यार ये देश कितना महान है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो कोई इधर क्या नाम है, बहुत मिसट्रीट करते हैं सब, बहुत मिसबिहेव करते हैं। वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं सब सनातनी है, फर्जी आते हैं इधर सजदा उजदा करते हैं, तो मानते ही नहीं, मारते बहुत हैं इंडियन वर्कर्स को। इसके बाद आया इसका बेटा हुमायूं। इनकी साहब की अलग कहानी है, इनकी साहब की अलग कहानी। इनकी कहानी पढ़ोगे तो 2-3 दिन तो हंसते रहोगे। इनके साहब को 2 काम करना है, एक तो अफीम पीना है और एक मुजरा देखना है। मतलब 2 चीज इनकी जिंदगी में कंपलसरी है, करना ही करना है। और इसका दुर्भाग्य था कि इसी के समय में पैरेलल में हिंदुस्तान में एक बड़ा डेंजरस पर्सनालिटी था, शेरशाह सूरी। ये इसके जीवन का दुर्भाग्य था। अरे उसने तो मारा, इनकी पूरी सत्ता पलट के रख दी शेरशाह सूरी। वो तो अच्छा हुआ कि सूरी के बाद उसके सक्सेसर अच्छे नहीं थे तो ये कमबैक मार गए। अगर उसके सक्सेसर टैलेंटेड होते तो मुगल खत्म थे। सोचो हिंदुस्तान हाथ से छिन गया। हुमायूं का एक इंसिडेंट बता रहा हूं, हुमायूं के हाथ से हिंदुस्तान छूट गया। 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, भगोड़े हो गए, भाग रहे हैं, भागते भागते राणा वीर साल के घर में रुके हुए हैं। हिंदुस्तान छिन चुका है, नौकरी हाथ से चली गई। वहां इनको एक लड़की दिखाई पड़ी, हामिदा बानो बेगम। उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले साहब वो आपके भाई हैं हिंदाल, उनके गुरु की बेटी है। अरे बोले अच्छा, शादी का पैगाम भेजो। लड़की ने मना कर दिया कि लड़का बेरोजगार है। बोला मार डालो उसके परिवार को। लड़की ने कहा मजाक कर रही थी। बोले हम ही कौन से सीरियस थे, हमारा तुम्हारा तो रिश्ता भी है मजाक करने का। दोनों की शादी हो गई। वहीं पे पैदा हुआ अकबर। और कोई कुछ भी कहे पर हिस्ट्री में इसके जैसा शासक नहीं है, बहुत शानदार आदमी, कोई कुछ भी कहे पर अकबर जैसा। और जिस दिन मुसलमान इस देश का अकबर को अपना आइडियल मानने लगेगा, बस उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन इस देश का मुसलमान औरंगजेब के अलावा या औरंगजेब को नहीं जानेगा लेकिन अकबर को जानेगा, उसी दिन इस देश के मुसलमान की तकदीर बदल जाएगी। क्या शानदार आदमी है, कुछ भी नहीं है। 1556 कुछ भी नहीं है। सबसे पहला काम किया, टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन।
वो नवरत्न जो है, नवरत्न, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कहता मुझे योग्य आदमी चाहिए, और सुनता है। अब जहां इकोनॉमी पीक पे होगी तो फॉरेन इन्वेजन होगा। और यहीं पर स्वयंवर हुआ भारत के लिए, और 3 दूल्हे आए। एक दूल्हा बाबर, एक इब्राहिम लोदी, और तीसरा राणा सांगा। इसमें सबसे यंग जो था वो इब्राहिम लोदी था, 21 साल का लड़का। लेकिन जब भी सजदा किया करो ना, तो मालिक से बस एक बात कहा करो कि तू इसको संभाल ले, मैं दुनिया संभाल लूंगा। सारा खेल यही है। तुमको लगता नहीं है कि सारा खेल यहाँ है, तुमको अभी एहसास नहीं है। जो हिंदू यहाँ चंदन लगाते हैं उसकी वजह यही है कि वो रिमेम्बरेंस में रहना चाहते हैं कि सारा खेल यहाँ है। भाई जिसने ओला उबर बनाया वो सोच ही तो रही होगी, हाँ? जिसने ब्लिंकिट बनाया वो सोच ही तो रही होगी, वो उसने समय को पहचान लिया। अब ब्लिंकिट जिसने क्रिएट किया है वो सोचो कितना विजनरी आदमी था कि यार लोगों को कार में काम करते करते चीजें कम पड़ जाती हैं। काला नमक नहीं है भैया, ब्लिंकिट कर दो। भैया माचिस खत्म हो गई, ब्लिंकिट कर दो। भैया ब्रेड नहीं है, ब्लिंकिट कर दो। उसने कहा आदमी को और सुविधा दे दो। और 24 घंटे, मैं लखनऊ में था, ऐसे ही मौज में मैंने कहा ब्लिंकिट करते हैं। 1 बज रहा था, बैठा हुआ था, एयरपोर्ट जाना था। मैंने कहा चलो जगह रहो, फिर निकल जाएंगे। मैंने ब्लिंकिट कर दिया। वो 5 मिनट बाद दरवाजे पे खड़ा था। मैंने कहा भाई, बोला सर कितनी सुविधा हो गई आदमी को, विचार ही तो था। इसीलिए एक लाइन है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो सिम कार्ड नहीं, आइडिया वाला। अकबर ने कहा यार ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले साहब इज्जत चाहिए। कहा दे तो बोरे में भर के। इज्जत कौन सी कमोडिटी है? कुछ चीजें जिसको देने में पैसा ही नहीं लगता, उसमें से एक चीज इज्जत है। और इज्जत सबको चाहिए, विनोद को भी चाहिए, बनराकस को भी चाहिए, और सचिव जी को भी चाहिए। विनोद को कुछ ज्यादा ही चाहिए कि साला बड़ा आदमी बनता है, कभी चाय पानी हम लोगों से नहीं पूछता है। कैसे बड़े आदमी, विधायक के घर जाके विनोद को सेंसिटिव, विनोद सेंसिटिव आदमी है। पूरा पंचायत सीजन 4 उसी के नाम पे है। अरे बोला दे दो राजपूतों को इज्जत। और क्या चाहिए? बोले साहब इनको लड़ना है। अरे बोले तो बड़ी अच्छी बात, राजपूतों की पोस्टिंग कर दी अफगानिस्तान में। अब अफगानी को भी लड़ना है, राजपूतों को भी लड़ना है, दोनों लड़ रहे। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है, इसको बोलते हैं दिमाग। अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसको इस्तेमाल करना, अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसका इस्तेमाल करना अपने इंटरेस्ट के लिए। इससे बड़ा भी कोई दिमाग हो सकता है? औरंगजेब अपने दोस्त को अपना दुश्मन बनाकर अपनी तबाही करवाना। जिस दिन मुसलमान इस आदमी को पढ़ लेंगे, मस्त आदमी, होली खेलता है, कहता है यार रंग भी तो अल्लाह ने बनाए हैं। मौलाना को बुलाया जरा, मौलाना बनाया हुजूर रंग नहीं खेल सकते। कहा क्यों? कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है? नहीं वहां तो नहीं लिखा है। हदीस में? कहा नहीं। शरिया में? तब कैसे कह रहे हो नहीं खेलना चाहिए? नहीं सरकार वो रंग अल्लाह ने बनाए। जी बनाए तो हैं, जब कहीं लिखा ही नहीं है और उसी ने बनाए हैं तो हल्का सा रंग लग भी गया तो क्या दिक्कत है? और इतना बढ़िया है। अब तो बहुत सारे हिंदू भी नहीं खेलते रंग। वो वाला होली का त्योहार गोबर का त्योहार नहीं है। गोबर मार रहे हो, बुरा ना मानो होली, हम तो मानेंगे बुरा। होली सिर्फ गुलाल से खेली जाती है बस, और फूलों से, पेंट से नहीं खेली जाती। किसी कपड़ा फाड़ के उसको नंगे सड़क पे नहीं घुमाया जाता है। ये सब होली नहीं है। इब्राहिम लोदी बहुत बेवकूफ टाइप का आदमी था। उसके जो सीनियर्स थे उससे बहुत चिढ़ते थे। कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को आईएएस बनते देखा, ऐसे ऐसे लड़कों को जिनको लोगों ने कहा कि अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। और आईएएस बनने वाले लड़कों के अंदर एक सबसे खास बात मैंने देखी, जो लगभग सब में देखी। मैंने आईएएस बनने वाले लड़कों को ना कभी फालतू की बात करते हुए नहीं देखा। जैसे मुझसे लोग मिलते थे तो मैंने उन लड़कों को कभी फालतू की बात, मतलब की बात, जब भी मिले मतलब की बात। मतलब अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं की। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है, और जितना लोगों ने नॉनसेंस बातें की उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। लोदी नॉनसेंस, इब्राहिम लोदी। अब बचे राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा में उत्तेजना बहुत है, मार डालेंगे फाड़ डालेंगे, पर सिर्फ उत्तेजना से काम नहीं चलता। बाबर के पास ऑड बहुत ज्यादा है, पर वो आदमी बहुत बैलेंस है।